नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर की उम्मीद को बरकरार रखा गया है। श्रम मंत्री के द्वारा एक बार फिर से जो है त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है ईपीएस 95 पेंशनरों को। दोस्तों ये भरोसा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि दोस्तों इसके बाद कई बार जो है कमांडर अशोक राव साहब जब दिल्ली में थे तो मिलने का प्रयास किए, उस समय उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। स्पेशल कमांडर अशोक राव साहब को और उनकी पूरी टीम को बुलाया गया जो है मनसुख मांडविया जी की तरफ से, और आश्वासन उनको देना नहीं होता, ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी करना नहीं होता तो वो बुलाकर खुद इस प्रकार से ज्ञापन नहीं लेते। और अभी जैसे उन्होंने ये भी नहीं बोला है कि डायरेक्ट जो है आप लोगों को आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी, नहीं की जाएगी। सीबीटी मीटिंग जो है 28 फरवरी को होना है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि उसके बाद भी ट्वीट के हिसाब से जानकारी दी जा सकती है, आधिकारिक तौर पे उसके बाद भी घोषणा नहीं की जाएगी। उसके बाद जो कमेटी गठित की जाएगी उसके बाद किस प्रकार से इस मांग को पूरा किया जा सकता है, इस पे बैठ के विस्तार से चर्चा होगा। ईपीएस 95 पेंशनरों की बढ़ोतरी होनी तो तय है, ये तो कन्फर्म है। ईपीएस 95 पेंशनरों की जो मिनिमम बैलेंस को लेकर के जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं इसमें बढ़ोतरी होनी तय है, लेकिन कितनी बढ़ोतरी होगी, किस प्रकार से होगी, ये दोस्तों सीबीटी मीटिंग की बैठक के बाद दोस्तों और भी बहुत सारी इस पर चर्चाएं होनी है। इस सारी चर्चाएं होने के बाद जो है ये कन्फर्म हो जाएगा। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है सरकार की तरफ से पेंशन धारकों के लिए। जो उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाया था दोस्तों उसको लेकर जो है मनसुख मांडविया जी एक बार फिर जो है जागरूक नजर आ रहे हैं। अब बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। हालांकि सीबीटी मीटिंग के बाद जब उनका ट्वीट आएगा या वो किस माध्यम से आधिकारिक तौर पे घोषणा करेंगे मिनिमम बैलेंस को लेकर, वो देखने वाली बात होगी। 28 फरवरी, अब दोस्तों कल 28 फरवरी है, कल का दिन देखना है कल के दिन क्या कुछ ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए खुशखबरी होती है। बजट में नहीं होने पर दोस्तों, बजट में जो हमने उम्मीद लगाया था कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कुछ हमें दिया जाएगा, लेकिन उसमें साफ मना कर दिया गया। बजट में हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद जस्ट कमांडर अशोक राव साहब को बुलाया गया, उनसे बात की गई, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर विस्तार से फिर से एक बार चर्चा हुई। और इसको सीबीटी मीटिंग में केवल इसी के लिए ज्यादातर मिनिमम पेंशन को लेकर, हायर पेंशन को लेकर ही चर्चाएं सीबीटी मीटिंग में इस बार होने वाली हैं। सीबीटी मीटिंग होने के बाद जो है कमेटी गठित की जाएगी, इसके ऊपर पूरा निरीक्षण किया जाएगा किस प्रकार से बैलेंस को मैनेज करना है, किस प्रकार से बैलेंस को देना है, और 78 लाख पेंशनर्स को जो है खुशखबरी दी जाएगी। दोस्तों इसके लिए भी ये खबर मायने रखती है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों की उम्मीद थी, इसीलिए कमांडर अशोक राव साहब ने इसके बाद कोई मीटिंग भी बहुत बड़ी नहीं की। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि बार बार लोगों के सामने जाना, फिर उसी बात को दोहराना, फिर वो बात पलट जाता है। इसलिए कमांडर अशोक राव साहब ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि सर आप एक बार खुद अनाउंसमेंट करिए। उन्होंने उस समय तो नहीं किया, बोला आधिकारिक अभी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सीबीटी मीटिंग के बाद एक बार जरूर ट्वीट करके हम जानकारी देंगे अपने पेंशनरों को, इस प्रकार से जो उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए क्या कुछ जो है बड़ी खुशखबरियां निकलकर सामने आती हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। अब सीबीटी मीटिंग के बाद जो है बड़े फैसले लिए जाएंगे। ईपीएस 95 पेंशनरों को लगातार प्रयास जो उनका सफल रहा, जल्द जब मिनिमम बैलेंस को लेकर घोषणा की जाएंगी तो हमारे जितने भी बुजुर्ग साथी हैं जो इस समय शांत बैठ गए हैं या उन लोगों का मनोबल गिर गया, उन लोगों को भी एक आक्रोश जगेगा, वो लोग भी सामने आएंगे और इस प्रकार की चल रही प्रक्रिया को हस्तक्षेप करेंगे। हालांकि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर जो है, बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो शुरू से लेकर अभी तक लड़ाई लड़ते रहे, उनको भी उम्मीद है। वो अगर वहां तक उन लोगों का कहना ये भी था कि अगर हमें नहीं मिलता तो हमारे जो हमसे आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य तो सुधर जाएगा। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनरों को लेकर बड़ी कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से। बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन मिनिमम बैलेंस को लेकर बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि दोस्तों कितनी बढ़ोतरी देखी जाएगी दोस्तों इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 7,500 रुपये ही बढ़ोतरी देखी जाएगी, लेकिन मिनिमम बैलेंस को लेकर के सरकार का रुख साफ स्पष्ट हो गया है कि 10 सालों में जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से मिनिमम बैलेंस जो 1,000 रुपये कर रखा है उसको जो है बढ़ाया जाए। फिलहाल दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होता है। सीबीटी मीटिंग कल है, कल सीबीटी मीटिंग के बाद दोस्तों मुलाकात करेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए दिन, तक थैंक यू।